साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों ये श्रृंखला हमारी अनवरत चल रही है। आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, बहुत से क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सहायक होंगे, आपके स्कोरिंग में बहुत ही वृद्धि करेंगे। साथियों विश्वास करिए, आप इसको आप अदर्स चैनल की अपेक्षा, अदर्स मटेरियल की अपेक्षा एक जगह जितने क्वेश्चंस पाएंगे और उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कंपटीशन में आगे आने वाले में मिलेंगे। तो दोस्तों और भी बहुत से हमारे सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है आपको किसी टॉपिक पे अगर चाहिए वीडियो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। साथियों हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको रिवाइज कर सकें। आइए साथियों देखते हैं हिस्ट्री के बहुत ही दमदार 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में ताम्र पाषाण बस्तियां कहाँ पाई गई? कहाँ पाई गई दोस्तों? तो ये हमारी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में और आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश में और आपकी पश्चिमी महाराष्ट्र, इसके अलावा दक्षिण पूर्व भारत में शेष जगह जंगल था, शेष जगह जंगल पाए गए। तो ताम्र पाषाण बस्तियां कहाँ से मिली दोस्तों? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र से और दक्षिण पूर्वी भारत से प्राप्त हुई। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है? तो 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है साथियों। वो हमारे थे ऋषभदेव और अरिष्टनेम। ऋषभदेव और अरिष्टनेम। अरिष्टनेम और ऋषभदेव का उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद से। हार्डे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ साथियों? ये सिकंदर और राजा पोरुष के बीच हुआ। तो बहुत ही महान प्रतापी राजा माना जाता है, जिसका साम्राज्य हमारा सिंध और आपका झेलम नदियों के बीच में फैला हुआ था और ये बहुत ही वीर शासक था। कहते हैं ये सिकंदर को हराने वाला ही था कि उसके आंख में क्या लग गया था? तीर लग गया था। इसके आंख में तीर लगने से वो घायल होकर के गिर पड़ा था और बंदी बना लिया गया था। बंदी बना के इसको पेश किया गया। इसकी वीरता से, इतनी वीरतापूर्वक लड़ा था, सिकंदर प्रभावित हो गया और उससे पूछा कि आपको क्या इच्छा है, तो कैसा व्यवहार आपके साथ किया जाए? तो उसने कहा था जो एक वीर राजा दूसरे वीर राजा के साथ करता हो। तो सिकंदर इसके इस जवाब से इतना खुश हुआ कि अपना पूरा जो जीता हुआ प्रदेश था उसको पूरा उसको वापस कर दिया। तो इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। हार्डे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध हो या वितस्ता का युद्ध, किसके बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच, पोरस के मध्य। किस गुप्त शासक के काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का सबसे प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और ये बहुत ही वीर शासक था। इसके शासनकाल में इतनी समृद्धि हो गई थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? वैसे मौखरी वंश का संस्थापक 510 ईस्वी में गुप्त काल के ही सामंत थे आपके हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से जिसने स्थापना की थी मौखरी वंश की, कन्नौज को राजधानी बनाया था, मौखरी वंश की जो स्वतंत्र रूप से जिसने की थी स्थापना, वो राजा था हमारा
कौन था? ईशान बर्मन था। ईशान वर्मा या ईशान बर्मन। और सबसे प्रतापी राजा इस वंश का सबसे आखिरी अवंती वर्मा भी माना जाता है। तो इसने मौखरी वंश की स्थापना की थी और इसने ही गुप्त वंश के चौथे शासक जो था कुमार गुप्त से मगध का कुछ भाग छीन लिया था युद्ध में। बृहद्रथ कौन था साथियों? ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक। कहते हैं ये इतना प्रतापी नहीं था, ये इसकी शीतलता से ही मौर्य वंश का पतन हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया था? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि एक तो प्रस्तावित किया, एक तो स्वीकृत किया था, दोनों में अंतर है। तो प्रस्तावित करने का अगर आया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब प्रस्तावित किया, तो 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया, और 18 जुलाई, अगर स्वीकृत कहे तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया। दोनों में अंतर है, इतना ध्यान रखिएगा। प्रस्तावित करने को बोले तो 4 जुलाई 1947, स्वीकृत करने को बोले तो 18 जुलाई 1947। कुरान खान की सुल्तान के बचपन का नाम था, तो किसका नाम था? तुर्क वंश के बाद जो था कुतुब बिन ऐबक का नाम जो था, जो गुलाम वंश का शासक था, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी, 1206 में शासक बना था, उसका बचपन का नाम था कुरान खान। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम था आपका कुरान खान। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? तो भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल से भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है। भक्ति काल का जो टाइम माना जाता है वो 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड आपका 1375 से 1700 ईस्वी तक था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे। इन्हें तर्क विज्ञान का जनक माना जाता है, और इन्होंने तर्क विज्ञान के उसमें मतलब तार्किक क्षमता का विकास, इन्होंने बताया जाता है कि सिकंदर को सलाह दी थी कि अगर आपको विश्व विजेता बनना है, उसने पूछा था गुरुजी मैं विश्व विजेता कैसे बन सकता हूँ, तो उसने कहा था अगर आपको विश्व विजेता बनना है तो भारत को जीतना है, भारत को अगर आप जीत गए तो आप विश्व विजेता बन गए। तभी इसने भारत पर आक्रमण करने को सोची थी। लेकिन ये आया था, जैसे सिंध के तट पे आया था तो छोटे मोटे राजाओं को तो हरा दिया था, लेकिन इसकी सेना जो थी ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी। उसने सुना था कि इस नदी के बाद उसके बाद मतलब मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा शासन करता है। कौन था? महानंद का शासन था। और तो उसने कहा था कि बहुत प्रतापी राजा शासन करता है, कि वहाँ की उसकी सेना बहुत संगठित और बहुत बड़ी विशाल का सेना थी। वास्तव में क्या था कि उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे, बोला राजा पुरुष से लड़ा था, ये पोरस से, वहीं दांत खट्टे हो गए थे। तो बोला था जब छोटे छोटे राजा इसके इतना अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो वो जो उस समय आपका जो मौर्य वंश था बहुत ही प्रतापी था। तो उसने सुना था कि मतलब नंद वंश का शासन चल रहा था, वह नंद वंश बहुत ही प्रतापी, उस समय बहुत फेमस था, महापद्म नंद। तो बोला था कि उसका शासन है, तो बहुत विशाल का सेना वाला शासक था, तो बोला कि उसने लड़ना तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इससे सेना ने इनकार कर दिया था, तो सिकंदर को लौटना पड़ा था। उसके बाद वो सेल्यूकस निकेटर आया था आक्रमण करने, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
और आप इनका रिवीजन कर लीजिए, बहुत जल्दी इनका रिवीजन हो जाता है। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी 10 के दम सीरीज पढ़ी है उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका करंट अफेयर्स के भी वीडियो पढ़े हैं, लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आपका ये तैयार हो जाएगा दोस्तों। और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। देखिएगा, ट्रस्ट करिए, आपको बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से कहीं क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। 500 से अधिक क्वेश्चनों का कलेक्शन हो चुका है, आप जाकर के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी संदेह हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, कलिबर अड्डा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको समय से इसका लाभ उठा सकें। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सफल होइए। जय हिंद।